हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के पहले अध्याय के चर्चा सत्र में। हम प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे पिछले सत्र में हमने दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी। अ, दुर्योधन अभी द्रोणाचार्य के पास गए थे और उन्होंने 4 5 6 श्लोकों में पांडवों की सेना की गणना की थी। और अभी पिछले सत्र में हमने देखा 7 और 8 इन दो श्लोकों में अभी अपनी सेना के बारे में बोलना शुरू किए थे उन्होंने, यानी कौरव सेना। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सम्न्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। उन्होंने कहा था, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ, अस्माकं तु विशिष्टाः, हमारी जो सेना है वो विशेष है। तान् निबोध, उसे आप जानिए, उसे समझिए। और मम सैन्यस्य नायकाः, मेरे जो अलग अलग मेरी सेनाएं हैं उनके जो नायक है, तान ते सम्न्यार्थन ब्रवीमि, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। तो हमने देखा था दुर्योधन ने जो प्रयोग किया है, किस प्रकार से उसका जो है अ, रणनीति वाला पॉलिटिकल माइंडसेट इन दो श्लोकों में सामने प्रकाशित होके आया, उसकी हमने चर्चा की थी। सर्वप्रथम तो वो कहता है, हे द्विजों में सर्वश्रेष्ठ द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित करता है। वैसे देखा जाए तो द्रोणाचार्य युद्ध कर्म से संलग्न थे, जो ब्राह्मणों का कार्य नहीं है। फिर भी विशेष परिस्थितियों में कभी कभी ब्राह्मण को युद्ध करने की अनुमति होती है। तो उस दृष्टिकोण से ब्राह्मण का काम होता है यजन याजन पठन पाठन करना, और उसमें जो श्रेष्ठ है वो द्विजोत्तम कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये रणनीति का हिस्सा है दुर्योधन के। द्रोणाचार्य का सम्मान और गौरव बढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहता है, ताकि वे पांडवों के प्रति अपने स्नेह को त्याग कर कौरव की ओर से पूरी शक्ति और निष्ठा से युद्ध करें। तो संबोधन में भी उसकी रणनीति छिपी हुई है। अस्माकं तो विशिष्टा, हमारे पक्ष में भी विशेष योद्धागण है, उनका वो बताता है। दुर्योधन को आशंका हुई कि केवल पांडव सेना की शक्ति का वर्णन यदि वो करेगा, हमने देखा था कि किस प्रकार से लगभग 17 सेनानियों का वर्णन उसने किया था पांडवों के पक्ष में। और उसकी अपनी सेना को लग सकता है कि यह भयभीत है और आत्मविश्वासहीन है, इसलिए अपने योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए वो विशिष्टा शब्द का प्रयोग करता है। और उसका भाव है कि उसकी सेना में भी इतने महारथी हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए केवल प्रमुख योद्धाओं का जो है वो वर्णन मैं करूंगा। तान निबोध, आप जान लीजिए या ध्यान दीजिए। तो याद होगा आपको, हमने देखा था कि तीसरे श्लोक में दुर्योधन ने कहा था, जब पांडवों की सेना दिखा रहा था, पश्यैतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमु। तो तीसरे श्लोक में पश्य का प्रयोग किया था और अभी निबोध क्रिया कर रहा है, पश्य नहीं बोल रहा है। इसका तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी थी, इसलिए देखिए बोला गया था पश्य। परंतु अपनी सेना, कौरवों की सेना जो अपनी पीछे खड़ी है, तो द्रोणाचार्य की पीठ है उनके तरफ, इसलिए देखने की बात नहीं है, किंतु निबोध यानी ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग वो करता है। मम सैन्यस्य नायकः, मेरी सेना के नायकों के नाम। अभी मेरी सेना कहाँ से बनी है? दुर्योधन मेरी सेना कहता है, क्योंकि यद्यपि सिंहासन तो धृतराष्ट्र बैठे थे, परंतु वास्तविक शासन दुर्योधन चला रहा था। और साथ ही इस युद्ध का मुख्य कारण भी वही था, इसलिए कौरव सेना को मेरी सेना, ऐसा वो संबोधन प्रयोग करता है।
और तांते सम्न्यार्थन ब्रवी में मैं आपको बताऊंगा आपकी जानकारी के लिए। यद्यपि सभी योद्धाओं से द्रोणाचार्य भली भांति पहले से परिचित थे, फिर भी दुर्योधन क्यों उनकी गणना करना चाहता है, तो जानकारी पहले से ज्ञात हो उसे दोहराना उसके महत्व और प्राथमिकता को दर्शाता है। और साथ ही दुर्योधन केवल द्रोणाचार्य से ही नहीं बोल रहा था, वो जानता था कि बाकी योद्धा भी सुन रहे हैं। अतः प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करके वह अपनी सेना का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता है। और उनकी आशंका यदि रहेगी कि दुर्योधन डरा हुआ है या आत्मविश्वास विहीन हुआ है, तो उस आशंका को भी वो दूर करना चाहता है। इसलिए सबके नाम गिनाना प्रारंभ करता है। और फिर कौन कौन थे, तो हमने 8वें श्लोक में देखा था कि 7 योद्धाओं के नाम दुर्योधन बताता है अपनी सेना के। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो सबसे पहले वो कहता है भवान, यानी आप है द्रोणाचार्य। आदरपूर्वक कहता है। अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करते समय दुर्योधन के सामने दुविधा थी। अभी वो गया है आचार्य उपसंगम में, आचार्य के पास है। वरिष्ठता और युद्ध कौशल के कारण भीष्म का नाम पहले लेना चाहिए था, वो उचित था। लेकिन सामने खड़े द्रोणाचार्य को वो अपमान लगेगा कि आप किसी और का नाम ले रहे, इसलिए पहले बोलते हैं भगवान। और दुर्योधन जानता है कि धर्मनिष्ठ क्षत्रिय भीष्म ब्राह्मण होने के कारण द्रोणाचार्य के पहले नाम लिए जाने को आक्षेप नहीं लेंगे, इसलिए उनका नाम लिया। लेकिन हम ये भी देखा था कि किस प्रकार से अर्जुन जब वर्णन करेगा और मैं कैसे इन्हें मारूं, तो दूसरे अध्याय के 4 श्लोक में अर्जुन आगे कहेगा कि कथम भीष्ममहम संके द्रोणम च मधुसूदन। तो भीष्म के पितामह का नाम अर्जुन पहले लेते हैं। हालांकि दुर्योधन क्योंकि रणनीति पूर्व बोल रहा है, इसलिए द्रोण का नाम पहले लिया उसने। और दुर्योधन के विचार से द्रोणाचार्य भीष्म जी से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने कौरवों तथा पांडवों को युद्ध विद्या का उपदेश और संपूर्ण प्रशिक्षण दिया है। इसलिए दुर्योधन अपनी विजय पूरी तरह से द्रोणाचार्य के आश्रित ही समझ रहा था। और पितामह भीष्म, दूसरा वो युद्ध गिनाते हैं भीष्म पितामह, क्योंकि द्रोण के बाद तो उनका ही नाम आएगा। ये तो बाल ब्रह्मचारी है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। अपनी उनकी इच्छा के बिना कोई उन्हें मार भी नहीं सकता, इसलिए वो है तो हमारी विजय निश्चित है। आगे वो कर प्रयोग करते हैं कर्ण का। तीसरे योद्धा के रूप में कर्ण का नाम लिया गया, जो पराक्रम महत्व की दृष्टि से तो उचित था, क्योंकि आगे चलकर हम जानते हैं जो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, उसमें 10वें दिन भीष्म गिर गए थे। 15वें दिन आगे चल के फिर द्रोणाचार्य गिर गए। और उसके बाद 16वें दिन और 17वें दिन में कर्ण सेनापति बना हुआ था। तो इसलिए पहले सेनापति भीष्म थे, फिर द्रोण थे और फिर कर्ण था। इस प्रकार से भवान भीष्मश्च कर्णश्च, तो कर्ण का नाम तीसरे स्थान पर इस दृष्टिकोण से उचित लगता है। किंतु हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि कृपाचार्य भी अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। दुर्योधन ने उनसे पहले कर्ण का उल्लेख किया हुआ है, जबकि उस समय कर्ण युद्ध भूमि में उपस्थित था भी नहीं। हमने देखा था कि किस प्रकार से युद्ध के पहले भीष्म पितामह ने अवहेलना की थी कर्ण की। इसके चल के कर्ण ने वचन दिया था कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध करेंगे तब तक मैं युद्ध भूमि में नहीं आऊंगा, मैं पेविलियन में बैठूंगा। तो कर्ण केवल बैठे थे, लेकिन फिर भी उसका नाम जो है वो दुर्योधन ने लिया था, हालांकि वो अनुपस्थित था। इससे कर्ण के प्रति दुर्योधन का विशेष विश्वास और कर्ण का महत्व जो है पता चलता है। और आगे फिर नाम लेना पड़ता है उसे कृपाचार्य का। तो समितिंजय कृपः, संग्राम विजय कृपाचार्य कहता है। कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी है और हमारे हितैषी भी है, पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वो चिरंजीवी है, उनकी मृत्यु नहीं होगी, इसका अर्थ है हमारी विजय निश्चित है। और तो और समितिंजय शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है वो भी हमने देखा था। यहाँ पर द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम वास्तव में लेना चाहिए था, सीनियरिटी के अनुसार। परंतु दुर्योधन ने कर्ण पर इतना विश्वास दिखाया जितना कृपाचार्य के ऊपर नहीं दिखाया था। अभी कर्ण का नाम आ, उसके मुंह से निकल पड़ा, और द्रोणाचार्य और भीष्म ये कहीं सोच न ले कि ये कृपाचार्य का अपमान हो गया, इसलिए कृपाचार्य संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। और अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी है, आपके ही पुत्र है, द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, बड़े शूरवीर है।
आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है और बड़े चतुर है। इनके पास नारायण अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है और अग्नि अस्त्र भी है। तो वो हमारे पक्ष में है। विकर्ण, तो आप यह ना समझे कि केवल पांडव भी धर्मात्मा है, हमारे पक्ष में भी विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। विकर्ण का नाम क्यों लिया? विकर्ण ये दुर्योधन का भाई था, 100 भाइयों में से एक का नाम उन्होंने गिनाया था। रोचक बात है कि दुर्योधन दुशासन के बजाय अपने भाई विकर्ण का नाम लेता है। दुशासन का नाम लेना चाहिए था, वो तो ज्यादा शक्तिशाली था। दुशासन की निष्ठा पर उसे कोई संदेह नहीं था, परंतु विकर्ण ने द्रौपदी के वस्त्र हरण का विरोध किया था, और इसलिए प्रमुख योद्धाओं में उसका नाम लेकर दुर्योधन उसकी निष्ठा सुनिश्चित करना चाहते हैं और कौरव पक्ष के प्रति उसकी प्रतिबद्धता मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि दुशासन की निष्ठा के ऊपर कोई डाउट नहीं है, लेकिन विकर्ण की निष्ठा के ऊपर डाउट है, तो इसलिए उसका नाम बोल देंगे तो उसकी निष्ठा भी मेरी और हो जाएगी। और सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो सोमदत्त के पुत्र थे भूरिश्रवा, ये धर्मात्मा व्यक्ति थे, बड़े बड़े दक्षिणा वाले उन्होंने यज्ञ किए थे। तो हमारे पक्ष में भी कोई इस प्रकार के धर्मात्मा लोग हैं, यह बताने के लिए। तो यहाँ शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का पूरा भाव समझ में आता है। वो कहता है कि हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य कह के पराक्रमी शूरवीर पांडवों के सामने जैसा उनकी सेना में कोई दिखाई नहीं देता। और हमारे सेना में दो चिरंजीवी है, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। पांडवों के यहाँ पे एक भी नहीं है, यानी हमारी निश्चित विजय होगी। और धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है। सौमदत्तिस तथैव च, ऐसा उनके नाम बोल के डरने की बात नहीं है, ऐसा मानो उसने प्रस्ताव लेकर। और निष्कर्ष आखिर में हमने ये भी देखा था कि दुर्योधन जो कर्ण का उल्लेख किया था, अभी तो सूची समाप्त हो गई है। पांडवों के 17 सेनाओं के नाम ले लिए, कौरवों के 7 सेनाओं के नाम ले लिए। कर्ण उपस्थित था नहीं, लेकिन कर्ण का नाम लिया। और कृष्ण उपस्थित थे, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लिया, क्योंकि कृष्ण युद्ध नहीं करने वाले थे। तो कर्ण के प्रति उसकी आसक्ति युद्ध भूमि में अनुपस्थित कर्ण को भी मानो उपस्थित बना देती है। और कृष्ण के प्रति उसका द्वेष इतना है कि युद्ध भूमि में उपस्थित कृष्ण को भी अनुपस्थित बना देता है। तो यह है आसक्ति और द्वेष का परिणाम। इसलिए गीता में आगे चल के भगवान ये भी कहेंगे तीसरे अध्याय में, राग द्वेष विमुक्त स्तु। दूसरे अध्याय में भी बताते हैं कि राग और द्वेष जो है, राग द्वेष विमुक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरन आत्मवश्चर्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान की कृपा को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसके अंदर राग और द्वेष नहीं है, यानी आसक्ति और द्वेष नहीं है। तो यहाँ पर दुर्योधन की कर्ण के प्रति आसक्ति और कृष्ण के प्रति द्वेष। द्वेष है इसलिए सामने है लेकिन फिर भी नाम नहीं लिया, कर्ण अनुपस्थित है फिर भी नाम ले लिया। और इस प्रकार से राग द्वेष के बारे में गीता में तो अलग अलग जगहों पर वर्णन किया गया है, लेकिन दुर्योधन की मानसिकता यहाँ पर जो है वो प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार से हमने पिछले 2 श्लोकों में, 7वें और 8वें श्लोक में दुर्योधन के द्वारा कौरवों की सेना का वर्णन सुना। अभी उसी को आगे वो जारी रखता है और अपनी सेना की और विशेषता बताएगा। तो आज भी हम लोग 2 श्लोक लेने वाले हैं, 9वां और 10वां श्लोक। तो 9वें श्लोक में सबसे पहले वो बताता है कि ये तो मैंने आपको गणना कर दी, लेकिन इसके ऊपर आप जाइए मत, हमारे पास ऐसे बहुत सारे शूरवीर योद्धा है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। दिव्य कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, प्रणाम। तो हम सब ये हर एक शब्द का 2-2 बार उच्चारण करेंगे। आप सभी मेरे पीछे कर सकते हैं। अन्य, अन्ये, अन्य, अन्ये, च, 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 बहवः, 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 शूराः, 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 मदर्थे, मदर्थे, मदर्थे। मदर्थे, यहाँ पर विसर्ग लोप हो जाता है, संधियुक्त शब्द जब बनता है। त्यक्त जीविताः, त्यक्तजीविताः, त्यक्त जीविताः, त्यक्तजीविताः, नाना शस्त्र प्रहरणाः नानाशस्त्रप्रहरणाः
नानाशस्त्रप्रहरणाः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे 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 युद्धविशारदाः युद्धविशारदाः युद्धविशारदाः। युद्धविशारदाः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। सर्वे युद्धविशारदाः। और कोई उसका उच्चारण करना चाहेगा तो? पुनीता माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणम। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः शस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। ओके, थैंक यू। संतोष कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोलिए आवाज बोलिए आ रहा सर। है मेरा प्रभु? जी जी। अन्ये च अन्ये च बहवः बहवः शूरम्। शूरा मदर्थे मदर्थे त्यक्ता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ओके प्रभु, थैंक यू। पीनल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्वक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे विशारदाः। ठीक है ठीक है, जिनका हो गया वो लोग म्यूट कर सकते हैं। एक आखिरी में नरपति कृष्ण प्रभु, नरपति युधिष्ठिर प्रभु। हरे कृष्ण दादा ब्रह्मा जी। हरे कृष्णा। आपके भेजे बोलोगे। हाँ। अन्ये च बहवः शूरा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। सर्वे युद्धविशारदा। उत्तम। आगे चलते हैं। श्लोक का अन्वय देखते हैं। आपको देख के सुन के भी पता चल गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पर। दुर्योधन क्या बोल रहा है? अन्य च बहवः शूराः, बाकी बहुत सारे भी शूर है। बहवः यानी बहुत सारे, अन्य शूरा बहुत सारे शूरवीर हमारी सेना में है। मदर्थे त्यक्त जीविताः, त्यक्त जीविताः मदर्थे मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए भी तैयार है। और नाना शस्त्र प्रहरणाः, कई सारे शस्त्र अस्त्र चला सकते हैं, निपुण हैं। और सर्वे युद्ध विशारदाः, युद्ध के कौशल को अच्छे से जानने वाले लोग हमारी सेना में है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के विशेषणों का प्रयोग कर रहा है दुर्योधन अपनी बाकी सेना को बताने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो सबका अपना अपनी सेनाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है दुर्योधन कि ये तो मैंने तो केवल कुछ लोगों की लिस्ट बताई, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। अन्य च बहवः शूराः, इसके अतिरिक्त बहुत सारे शूरवीर हैं।
बहुत सारे हैं। किस किस के नाम आपको बताऊं? देखिए, जितने शूरवीरों के नाम लिए उनके अतिरिक्त बाहलिक है, शल्य है, भगदत्त है, जयद्रथ है, दुशासन है। ऐसे बहुत सारे महारथी हमारी सेना में है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इतना ही नहीं, वे पूरी तरह तरीके से समर्पित भी है। मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार है। मद अर्थ है यानी मेरे लिए, त्यक्त जीविता का अर्थ है जीवन त्याग करने के लिए तैयार है। शिल प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, कहते हैं, दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि जी हाँ, दुर्योधन तेरी वाणी सत्य हो जाएगी। और मदर थे यानी मेरे लिए को अनुवादित किया गया है, मेरे कारण इन लोगों की जान जाने वाली है। मदर थे त्यक्त जीविता, तो दुर्योधन के कारण ही इन सब कौरव सेना के जो भी सेनानी थे उन सब की जान जाने वाली है, ऐसा मानो। एक उसका अलग अर्थ भी निकलता है मदर थे त्यक्त जीविताहा का। और तो और क्या है, नाना शस्त्र प्रहरणाहा, अनेक प्रकार के शस्त्रों को चलाने वाले ये लोग हैं। इसमें ज्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग शस्त्र, जैसे कोई तलवार चला सकते हैं, भाले चला सकते हैं, गदा युद्ध में निपुण है, तो इस प्रकार से अलग अलग शस्त्रास्त्र चला सकते हैं। सर्वे युद्ध विशारदाः, सबके सब युद्ध की कला में अत्यंत कुशल है। युद्ध की कला यानी युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैंतरे से, किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ा करना चाहिए, आदि युद्ध की कलाओं में ये सब बड़े कुशल है। मानो दुर्योधन अपनी विजय को आश्वस्त कर रहा था कि हमारी विजय तो फिर निश्चित है। इस प्रकार के चिरंजीवी लोग हमारे पक्ष में हैं। युद्ध विशारद वाले बहवः शूराः हमारे पक्ष में हैं, और नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो उसका कॉन्फिडेंस अभी जो है वो समस्त सेना का बढ़ा रहा था, खुद का भी अभी गर्वान्वित होके अनुभव कर रहा था। और आगे कहता है 10वें श्लोक में, बड़ा मजेदार श्लोक है, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसका भी हम उच्चारण करेंगे, दिव्य कृष्ण प्रभु आओ। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। अपर्याप्तं, अपर्याप्तम, अपर्याप्तं अपर्याप्तम, तत्, तत्, तद् तत्, अस्माकं, अस्माकं, अस्माकं अस्माकं, बलं, बलं, बलं बलं, भीष्माभिरक्षितम्, भीष्माभिरक्षितं, भीष्माभिरक्षितम् भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं, पर्याप्तं, पर्याप्तं पर्याप्तं, तु तु इदम् इदम् एतेषां, एतेषां, यहाँ पर संधि हो रही है, एक यण संधि हो जाती है। त्विदमेतेषां त्विदमेतेषां बलं, बलं, बलं बलं, भीमाभिरक्षितम्, भीमाभिरक्षितं, भीमाभिरक्षितम्। भीमाभिरक्षितं, एक एक बात के साथ पूर्ण श्लोक गाएंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्, बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। बलं भीमाभिरक्षितं। उत्तम। थैंक यू प्रजी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। शोभा माता जी। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।
हरे चल कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। उत्तम माता जी। शुभदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितं बलम भीमाभिरक्षितम। बलं भीमाभिरक्षितं। पहली पंक्ति में भीष्माभिरक्षितम है, दूसरे पंक्ति में भीमाभिरक्षितम है। तो इसमें कॉमन शब्द आता है बलम बलम। ये अपर्याप्तम, यहाँ पर पर्याप्तम। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पुनीता माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी। अनीता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। उत्तम उत्तम। संतोष कृष्ण प्रभु आप बोलेंगे? आप अनम्यूट है ही। हाँ हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अपर्याप्त अस्माकं बलं भीष्मा अभिरक्षितं पर्याप्तं तिदम् एतेषां बलं भीमा अभिरक्षिताम्। हरे कृष्ण प्रभु। आप म्यूट कर देंगे? ओके, लास्ट मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचम चरण। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं तेषां बलं भीमाभिरक्षितं त्वदि त्विदमे त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। ओके ओके, गुड। तो इस श्लोक का हम लोग अन्वय देखते हैं। अन्वय भी बड़ा आसान है इसका। अस्माकम मतलब हमारी सेना। अस्माकम भीष्माभिरक्षितम, कौरवों की सेना किसके द्वारा रक्षित थी? उनके सेनापति थे भीष्म। भीष्म अभिरक्षितम, भीष्मेन अभिरक्षितम इति भीष्माभिरक्षितम। भीष्म के द्वारा जिनकी रक्षा की गई है वैसी अस्माकम। और तद बलम अपर्याप्तम, हमारा बल कितना है? हमारी सेना का अपर्याप्तम, अनलिमिटेड है। और इदम तु एतेषाम, और ये जो लोग हैं सामने खड़े हुए कौन है? पांडव। भीमाभिरक्षितम, वो तो भीम के द्वारा अभिरक्षित है। जिनका बलम पर्याप्तम, उनका तो बल लिमिटेड है। हमारा अनलिमिटेड है, उनका लिमिटेड है। अनलिमिटेड कैसे बोल सकता है? क्योंकि 11 अक्षौणी सैन्य है हमारे, उनके तो केवल 7 ही अक्षौणी सैन्य हैं। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहां पर गौर कीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पितामह के द्वारा हम भलीभांति संरक्षित है और हमारी शक्ति अपरिमेय या असीमित है, और पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर सीमित है। सीमित है। तो अन्वय इसका हमने देखा था कि बड़ा अलग अलग शब्द हम लोग लेते हैं। अन्वय का अर्थ होता है कि जो संस्कृत में शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी विभक्तियों के अनुसार शब्दों को एकत्रित करके उसका ठीक से अर्थ लगाना। तो कई बार अलग अलग शब्द होते हैं और कई बार एक पाद या एक पंक्ति भी अपने आप में अन्वय बन सकती है। तो यहाँ पर अस्मम अस्माकम भीष्माभिरक्षितम तद बलम अपर्याप्तम, ये पूरा एक अन्वय की पंक्ति बन जाती है। तो दो ही पंक्तियां यहाँ पर अन्वय के रूप में, दो ही अर्थ बताए जाते हैं। सबसे पहले अस्माकम भीष्माभिरक्षितम तद बलम अपर्याप्तम, यानी भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, अपरिमित है, असीमित है, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड।
और आगे कहते हैं इदम तु एतेषां भीमाभिरक्षितम बलम पर्याप्तम, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना, पांडवों की सेना पर्याप्त है, परिमित है, सीमित है, लिमिटेड है। तो यहाँ पर काफी सारे आचार्य टीका करते हुए बताते हैं, खास करके श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी ये बताते हैं कि पर्याप्त शब्द से इस संपूर्ण श्लोक के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। वे कहते हैं कि पर्याप्त शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। एक होता है परिमित यानी लिमिटेड, और दूसरा होता है समर्थ यानी सफिशिएंट। तो ये हो गया पर्याप्तम का अर्थ। तो इस अर्थ से यदि अपर्याप्तम लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। अपर्याप्तम का यहाँ पर परिमित का विरुद्ध बनेगा अपरिमित, लिमिटेड बन जाएगा अनलिमिटेड। अपर्याप्तम मतलब अनलिमिटेड। अपर्याप्तम तद अस्माकम, हमारी सेना अपर्याप्त है यानी अनलिमिटेड है। और पर्याप्तम त्विदमे तेषाम, इनकी तो पर्याप्त है यानी लिमिटेड है, परिमित है, सीमित है, लिमिटेड है। तो ये परिमित एक अर्थ होता है, लेकिन दूसरा अर्थ होता है समर्थ। पर्याप्त का एक अर्थ होता है समर्थ यानी सफिशिएंट। तो अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी अपर्याप्त है यानी हमारी सेना असमर्थ है पांडवों के सामने। और पर्याप्तम त्विदमे तेषाम, और उनकी सेना हमारे लिए पर्याप्त है। जैसा बोलते ना कि मैं अकेला काफी हूं आपके 5 लोगों के लिए, सो आई अलोन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट का अर्थ समझ रहे हैं, समर्थ। मैं अकेला समर्थ हूं 5 लोगों के साथ युद्ध करने के लिए, मैं अकेला सफिशिएंट हूं, मैं ही पर्याप्त हूं आप सभी के लिए। इस प्रकार से पर्याप्त का अर्थ होता है सफिशिएंट। यदि ये अर्थ दे तो इस श्लोक का अर्थ विपरीत बन जाता है। तो पर्याप्तम यानी लिमिटेड दुर्योधन बोल रहा है, लेकिन उसका अर्थ समर्थ यदि हम लोग ले पर्याप्त शब्द का, तो अर्थ बड़ा विपरीत बन जाता है। और इन केवल इस शब्द के अर्थ के खेल के कारण संपूर्ण श्लोक ही परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो पहला पंक्ति है, अस्माकम भीष्माभिरक्षितम तद बलम अपर्याप्तम, अभी हमारी रक्षा कौन कर रहे हैं? भीष्म पितामह कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेना की बात कर लेते हैं, हमारी सेना। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौणी अधिक होने पर भी बड़ी है, पांडवों से 4 अक्षौणी ज्यादा है, फिर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ है, क्योंकि हमारी सेना में मतभेद है। अपर्याप्तम का अर्थ हम लोग यहाँ पर असमर्थ लिए हैं। असमर्थ मतलब पांडवों के सामने हम असमर्थ है। हालांकि भीष्माभिरक्षितम क्यों ना हो, वो तो आगे चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन सेना के दृष्टिकोण से हम संख्या में अधिक है, लेकिन फिर भी क्योंकि सेना में मतभेद है, हमारी सेना में उनकी सेना में मतभेद था कि कर्ण और भीष्म इनका नहीं जमता था। कर्ण ने बोल दिया था भीष्म है तब तक मैं लड़ाई नहीं करूंगा। विकर्ण ऑलरेडी युद्ध नहीं करना चाहता था। द्रोण भी थोड़ा पक्षपाती थे। इस प्रकार से भीष्म भी पक्षपाती थे। जैसे हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म जो है वो उभय पक्षपाती है, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं। जब अजामिल के कथा में, भागवतम में यमराज वर्णन करते हैं, यमदूतों को 12 महाजनों का वर्णन करते हैं, भगवान के टॉप 12 डिवोटीज, सबसे बड़े 12 भक्तों का वर्णन करते हैं, उसमें भीष्म पितामह का भी नाम आ जाता है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखीर्वयम। तो ये कृष्ण के बड़े भक्त हैं।
उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका स्नेह है, और इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति है। ऐसा दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले कैसे समर्थ हो सकती है भाई? नहीं हो सकती। इसलिए असमर्थ है, इसलिए अपर्याप्तम। तो समझ गए, दो मुद्दे हैं असमर्थता के। एक तो सेना की दृष्टि से कि सेना में मतभेद है, और दूसरा भीष्म पितामह की दृष्टि से कि भीष्म के हृदय में उनके प्रति प्रेम है, पक्षपात है, और वो हमारे सेनापति बने हुए हैं, तो इसलिए असमर्थ है। और उनकी सेना के बारे में पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमा विरक्षितम। तो उनकी सेना कैसे है? पांडवों की सेना है, यह हमारे ऊपर विजय करने में समर्थ है, पर्याप्त है। कारण कि सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत एकमत होकर सारे संगठित है, उनमें कोई मतभेद नहीं है, सब लोग इकट्ठा होकर युद्ध कर रहे हैं। तो एकता की शक्ति है उनके पास में, कोई डिवीजन या डिवाइडेडनेस नहीं है। और तो और शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बलम भीमाभिरक्षितम। कौन उनकी रक्षा करने वाला? देखिए, सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से मुझे हराता आया है। अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात हमारा नाश करने के ऊपर तुला हुआ है, और इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था बचपन में, फिर भी मरा नहीं। और ऐसा भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए वह सेना वास्तव में समर्थ है। पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमा विरक्षितम। तो यहाँ पर भी दो मुद्दे हम लोग देख रहे हैं पांडव सेना की दृष्टि से, क्योंकि एकता है, मतभेद नहीं है। और भीम के दृष्टिकोण से, भीम तो हमेशा, जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण वहां पर हो रहा था, उस समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि 100 के 100 भाइयों को मैं मारूंगा अकेले। इसलिए दुर्योधन बहुत डरता था भीम से। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने देखिए पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति है ही नहीं। कौरवों के सेनापति पहले दिन भीष्म थे, हम जानते हैं। और पांडवों के सेना के सेनापति कौन थे? कोई जानता है? हमने चर्चा की है, जब दुर्योधन ने पांडवों के सेना के नाम गणना किए थे, उस समय हमने इसकी चर्चा की थी। कोई जानता है? शुभदा भक्ति माता जी, यस माता जी। प्रभु जी दृष्टद्युम्न थे उनके सेनापति। दृष्टद्युम्न, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यम्यहतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रुपदपुत्रेण, द्रुपद का पुत्र कौन था? दृष्टद्युम्न। और तव शिष्य, आपका ही शिष्य है। तीसरे चौथे श्लोक में हमने देखा था, पहले अध्याय के। तो सेना का सेनापति है दृष्टद्युम्न, लेकिन फिर भी अपनी सेना के लिए बलम भीष्माभिरक्षितम है, और उनकी सेना के लिए बलम भीमाभिरक्षितम का प्रयोग कर रहा है। दृष्टद्युम्न नहीं बोल रहा है, क्योंकि भीम का इतना डर दुर्योधन के मन में था। और चौथे श्लोक में उन्होंने सब सेना का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया था, तो पहले ही बोला था, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। भीम का नाम पहले लिया था। भीम और अर्जुन के समान काफी सारे योद्धा पांडव की सेना में हैं। तो इसलिए दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लेता है। और वैसे मैच भी होता है, बलम भीष्माभिरक्षितम बलम भीमाभिरक्षितम।
तो उस दृष्टिकोण से, और भीम, दुर्योधन को इतना द्वेष था भीम के प्रति कि उसने भीम का एक लोहे का पुतला बना के रखा था और उसके ऊपर युद्ध की प्रैक्टिस वो करता था, गदा युद्ध करता था। और लास्ट में भी युद्ध के सबसे अंतिम पड़ाव में युधिष्ठिर महाराज ने चॉइस दिया था दुर्योधन को, अकेला बचा था वो, बोल किसके साथ युद्ध करना चाहता है, तो हम में से किसी को भी चूज कर ले। तो उसने, क्योंकि भीम के पुतले के ऊपर पहले से ऑलरेडी अभ्यास किया था, द्वेष था, और वो कहता है कि मैं भीम से युद्ध करूंगा, और फिर वो भीम से युद्ध करता है। हालांकि भगवान कृष्ण वहां पर मदद करते हैं और भीम को विजयी बना देते हैं, लेकिन दुर्योधन के मन में भीम के प्रति इतना द्वेष है। भीम सेनापति नहीं है, लेकिन फिर भी बलम भीष्मा भीमा विरक्षितम बोल रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने ये दो श्लोक देखे हैं। सत अपने भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो ये 7 योद्धाओं के नाम बताने के पश्चात वो बताता है दुर्योधन आचार्यों को, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य च बहवः शूरा, बहुत सारे भाई योद्धा है हमारे बैंक में भी, दुशासन है और ये सब महारथी है बड़े बड़े। नाना शस्त्र प्रहरणाः, सर्वे नाना अलग अलग शस्त्र अस्त्र चला सकते थे, और सर्वे युद्ध विशारदाः, युद्ध में भी बड़े निपुण हैं। और बड़ी बात है कि मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। प्रभुपाद जी ने बताया था, हमने देखा कि सही में भाई तेरे लिए नहीं, तेरे कारण उनके प्राण जाने वाले हैं। और इतना बताने के पश्चात अभी वो कंपैरेटिव एनालिसिस करता है दोनों सेनाओं का कि कौन किसके लिए सफिशिएंट है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। अस्माकम यानी हमारी जो सेना है, भीष्माभिरक्षितम भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है, तद बलम अपर्याप्तम उसका बल असीमित है। संख्या के दृष्टिकोण से हालांकि अधिक है, लेकिन हमने दो मुद्दे देखे थे। जब जो पर्याप्तम शब्द है, पर्याप्तम शब्द के दो अर्थ हमने देखे वास्तव में, एक परिमित और दूसरा होता है समर्थ। तो जो भाव है दुर्योधन का बोलते समय अपर्याप्त यानी बोलना था उसे अनलिमिटेड, लेकिन अंदर ही अंदर मानो वो इस प्रकार से बोल रहा है कि अपर्याप्त यानी हम लोग असमर्थ है। क्योंकि एक तो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, एकता नहीं है, अंदर ही अंदर झगड़े हैं। और दूसरा, हमारे सेनापति कौन बने हैं? भीष्माभिरक्षितम, भीष्म है जिनके हृदय में पक्षपात है, पांडवों के प्रति स्नेह है, अर्जुन के प्रति प्रेम है, और भगवान कृष्ण के ही भक्त है। और जो पांडवों की सेना है, इदम तु एतेषाम भीमाभिरक्षितम बलम पर्याप्तम, तो ये जो पांडवों की सेना है वो पर्याप्त है, क्योंकि उनके अंदर एक ही है, एकता है, एकजुट होकर युद्ध कर रहे हैं। और दूसरा वे बताते हैं कि भीमाभिरक्षितम, उनकी रक्षा कौन कर रहे? भीम कर रहे। तो भीम ऑलरेडी निपुण है, और भीम को मैंने जहर दिया था बचपन में फिर भी नहीं मरा था। और तो और ये बड़ा स्किलफुल योद्धा है, और उसने अकेले ने शपथ ले रखी है कि 100 के 100 कौरवों का विध्वंस अकेला करेगा। तो उनकी द्वारा पांडवों की सेना की रक्षा हो रही है। और हमने ये भी देखा आखिर में कि भीम भीमाभिरक्षितम तो बोला है, भीम वास्तव में सेनापति नहीं है। भीष्म तो सेनापति है, उनका नाम लेना ठीक है, रास्त है, बलम भीष्माभिरक्षितम। लेकिन भीम सेनापति नहीं होने के बावजूद, सेनापति तो धृष्टद्युम्न है जो कि द्रुपद का पुत्र है, लेकिन फिर भी भीम का नाम वे ले रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के मन में भीम के प्रति बड़ा द्वेष भरा हुआ है, भय है, इसलिए वो उनका नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज दो श्लोकों की चर्चा की। और अभी दुर्योधन की क्या नई चाल आगे आने वाली है। दुर्योधन अभी आचार्य के सामने अभी पांडवों की सेना का निरूपण कर चुका है, अपनी सेना का निरूपण कर चुका है, और अभी वो आगे कौन सी चाल चलेगा ये आपको सुनना है, तो आपको मिलना होगा हमें हमारे अगले सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।